डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको सत्य को फेस करना होगा। हाँ, क्योंकि मैं कंप्लीट मॉन्क नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो हो गया। लेकिन अब आज जब मैं उसको साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आज मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बड़ा दर्द देता है हमें अपने आप। ओके, अगला सवाल, अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो अगले जन्म में आप कहाँ पैदा होना पसंद करोगे एंड एज व्हाट? बर्ड्स बनना पसंद करूंगा। बर्ड्स एक ऐसा स्पीसीज है इस धरती के ऊपर जो जन्म से स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होता है। उनका, एनिमल्स का भी होता है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। आप देखो हमारे कल्चर में जितने भी देवी देवता हैं उनके वाहनम है, सबके एनिमल्स हैं कुछ ना कुछ वाहन में। उसके पीछे भी बड़ा एक तांत्रिक पर्सपेक्टिव है। तो उसमें जो बर्ड्स है, रामायण में जटायु को दिखाया गया है, ठीक है। तो वो जब से पैदा होते हैं ना, तब से दे आर बिल्ट विथ एनर्जी, दे आर बिल्ट विथ स्पिरिचुअलिटी। उनकी स्पिरिचुअलिटी हमसे अलग होती है। तो वो चीज़, वो मैं बनना पसंद करूंगा, क्योंकि हमारी लाइफ बर्ड्स बन के अच्छी होती है, राइट। हमें कोई चीज़ की परवाह नहीं होती है, वी आर फ्री, फ्रीडम होता है हमारे पास। तो वो चीज़ मैं पसंद करूंगा अगली लाइफ में। ओके, इस टॉपिक के ऊपर बात करना है बाद में, ठीक है, एनिमल स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, शक्तिशाली मंत्र तो वो होता है जो गुरु आपको देता है, लेकिन अगर हम इन जनरल मंत्रास की बात करें तो गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली है। क्यों कह रहे हो ये? क्योंकि गायत्री एक ऐसा मंत्र है। और एक चीज़ गायत्री मंत्र की मैं बता रहा हूँ, गायत्री मंत्र जो हम आजकल देख रहे हैं ना, जो हम रियलिटी में कंप्लीट गायत्री मंत्र नहीं है, इसे हम सावित्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र आज भी सीक्रेट है। जो हायर लेवल पे तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र करते हैं, उनके पास सावित्री मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, वो उस प्रकार का मंत्र है कि अगर आपने उसको अच्छे से यूज नहीं किया, मे बी आप के दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और हासिल करना चाहते हो, और आप उस समय गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपको, आपका जो आवाज़ है उसको भी छीन सकता है, वो आपको अंधा बना सकता है, वो आपको बहरा बना सकता है। मेरे साथ मैंने ये देखा है, मेरे क्लोज एक रिलेटिव्स हैं जो जाप कर रहे थे विदाउट एनी इनिशिएशन, और बस अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। डिजायर्स जैसे कि कुछ भी हो, मान लो कि मुझे अमीर बनना है, पैसा कमाना है, बहुत पैसा चाहिए, तो गायत्री मंत्र के ऊपर मेडिटेट करने लगे। कहीं ना कहीं लोगों ने कहा उनको कि भगवान का नाम लो, कोई मंत्र गाओ तो पैसे आ जाएंगे। तो गायत्री मंत्र का एक मतलब से इस्तेमाल करने लगे, और उनकी लाइफ में उस टाइम के बाद ऐसी चीज़ें हुई है, मैं अब ऑन कैमरा बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है कि अगर आज मैं उस चीज़ को याद करूँ ना, तो मुझे वो गायत्री मंत्र का पावर समझ में आता है। इसी वजह से हमें ये कहा जाता है कि बिना इनिशिएशन के गायत्री नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप गायत्री कर सकते हो बिना इनिशिएशन के, बट यू शुड नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और आपका अंदर से जो मोटिव है उसको करने का, वो साफ होना चाहिए। आप बिना इनिशिएशन की भी उसे कर सकते हैं, लेकिन लोग आजकल, ये ट्रेंड चल रहा है कि गायत्री को बिना इनिशिएशन के नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत इस वजह से होता है क्योंकि हम उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एक बार प्रोनाउंस करना आपको? नहीं, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र को जब से मेरा इनिशिएशन हुआ है, गायत्री मंत्र को बोलना मुझे मना किया गया। आई एम इनिशिएटेड फॉर महामृत्युंजय मंत्र। और मैं, ये होता है, आप देखो लोग करते हैं गलतियां। मंदिर होता है ना घरों में, तो 4-5 देवी देवताओं के फोटोज लगा देंगे, या फिर कहीं से कुछ मंत्र सीख लिया, कहीं से कोई योग सीख लिया, सब कुछ इकट्ठा करके अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको कहीं से कोई बेनिफिट्स नहीं देता है। आपकी पूरी एनर्जी जो चैनलाइज हो रही होती है एक डायरेक्शन में, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से मैं ये लोगों को कहता रहता हूँ कि आप किसी एक पर्टिकुलर देवी या देवता को पकड़ो और उनके पीछे पूरी लाइफ अपनी लगा दो, और किसी देवी देवताओं के पास मत जाओ, किसी को बुरा नहीं लगने वाला है। ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो बड़ा डीपली बनाया गया है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो मंत्र एक ही अपनी लाइफ में रखो और उसका इस्तेमाल करो, पावरफुल मंत्र। अगर ओम नमः शिवाय जैसे ऐसे मंत्र है जो उतना आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, अगर आप अच्छे मोटिव से गाओ या खराब, तो ऐसे मंत्र आप मल्टीपल्स यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसे जो गायत्री, महामृत्युंजय, नेवर डू दैट। एक के बाद एक गायत्री, कल को आज महामृत्युंजय,
मोस्टली 99.99% लोग यही करते हैं। यही करते हैं, बहुत बड़ी गलती है ये लोगों की। मतलब फैमिलीज में यही होता है, हाँ कोई दादी दादा बैठ जाते हैं और फिर सारे मंत्र गाने लगते हैं। हाँ, और ये जब मैं कहता हूँ तो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर्ट होते हैं, लेकिन ये आपको समझ में आएगा अगर आप किसी गुरु से मिलेंगे या फिर आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपकी एनर्जी को बहुत ही खराब तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। अलग अलग मंत्र साथ में बोले तो हाँ, आप एक ही मंत्र पकड़ो अपनी लाइफ में और एक ही मंत्र का यूज करो। okay. अलग अलग मंत्र मत यूज करो। गायत्री कर रहे हो, गायत्री ही करो। ऐसा नहीं है कि गायत्री करने से महादेव खुश नहीं होंगे। भगवान कोई भी मंत्र से खुश नहीं होने वाला है। मंत्र हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी एनर्जी के लिए बनाए गए, हमारी लाइफ के लिए बनाए गए। तो भगवान इसमें खुश हो जाएंगे, इसमें किसी भगवान को बुरा लग जाएगा तो मैं इनका आज बुधवार है तो आज इन भगवान का दिन है मैं ये कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। मैं सबको ये कहूँगा। तो क्या आप ये मानते हो कि भारत में काफी सारे रॉन्ग सिस्टम्स है रिलीजन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर? बहुत सारे हैं और लोग सुधारना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके बचपन से सेंटिमेंट्स हैं कि मेरे घर परिवार में तो यही चल रहा था पहले से। लेकिन घर परिवार में भी किसी को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो वो यही चला रहे हैं, और हम उसको अगर कहने जाएंगे, अगर हम सुधारने जाएंगे तो वो नहीं सुनता है, ईगो आ जाता है एक। आपका मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है? हाँ। गायत्री मंत्र नहीं है। फिर भी आपने कहा कि गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल है। हाँ, गायत्री मंत्र उस प्रकार का मंत्र है जो आपके सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। महामृत्युंजय ऐसा नहीं करता है। दोनों के यूजेज अलग अलग है, ठीक है। गायत्री का यूजेज अगर मैं तांत्रिक पर्सपेक्टिव से बात करूं ना, तब उन दोनों के यूजेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो दोनों मंत्र पर्टिकुलर 90 to 95% एक ही तरीके से काम करेगा। 5% बस अलग अलग दोनों में होता है। नहीं महामृत्युंजय मंत्र को। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी के लिए अगला सवाल, इन शब्दों को सुनकर आपके दिमाग में कौन सा शब्द प्रकट होता है? ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। शिवा। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। माता।